हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। आज मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ का पार्ट 12 को हम देखने वाले हैं। भाई पार्ट 11 के बाद बहुत से एक लंबा गैप हो गया पार्ट 12 के अंदर। सो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। मैं जितना चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ उतना ही डिले हो रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे भी ये समझना चाहिए कि मैं किसके बारे में वीडियो देख रहा हूँ, यानी कि किसके बारे में जान रहा हूँ। द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सो थोड़ा टाइम दे के ही देखना चाहिए। और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि वीकली 3 वीडियो अपलोड करूँगा वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझे थोड़ा सा प्रेशर है एग्ज़ाम का। सो ठीक है, धीरे धीरे जानते हैं, मैं उतना जल्दबाजी में देख के ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे अच्छे से देख के समझना चाहता हूँ। मेन चीज़ है समझना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अस्सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मैं आप तो लोगों बहुत को अच्छा हूँ। आप ऐसे लोग ही कैसे खुश हो? कमेंट रखे। में बताओ आप लोग कैसे हो? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 12वां हिस्सा यानी पार्ट 12 है। 12 थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 11वें हिस्से में क्या सुना। रिकैप कर लेते भाई। हमने 11वें हिस्से में सुना कि किस तरह हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आपने उसको कबूल भी फरमाया। फिर दोनों का निकाह हुआ। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का और हजरत खदीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। फिर हमने सुना कि काबा को बनाकर चूंकि हजारों साल बीत चुके थे, इसलिए काबा की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके गिरने का डर भी लग रहा था। फिर सब ने मिलकर मशवरा किया और तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा तामीर किया जाए। चूंकि काबा से सब बेहद मोहब्बत करते थे, तो सब चाहते थे कि इस मुबारक काम में सबका हिस्सा लगे, इसलिए सब कबीले और खानदान वालों के जिम्मे एक एक दीवार का काम दे दिया गया और इस तरह काबे की तामीर का काम शुरू हो गया। ईंटें और पत्थर जमा होना शुरू हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की थी। 35 थे, हाँ। और आपने भी और जब इस मैरिज हुआ था काम में 25 बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। काबा के तामीरी काम के लिए कुछ इमारती स्पेशल लकड़ियों की भी जरूरत थी ताकि काबा की तामीर मजबूत और उम्दा हो। मगर मक्का वालों के सामने ये उलझन थी कि ये सब सामान और लकड़ियां लाए तो कहां से। फिर उन्हें मालूम हुआ, किसी ने बताया कि जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज आकर लगा है जिसमें बहुत सारी वो स्पेशल और इमारती लकड़ियां मौजूद है, उस पर लदी हुई है। कुरैश का तो मसला हल हो गया। इसलिए कुरैश के एक सरदार वलीद बिन मुगीरा फौरन जद्दा पहुंच गया। उसने उस जहाज वाले से मुलाकात की। उसका नाम बाखूम था। वो खुद भी उस तामीरी काम का बहुत बड़ा माहिर था। मुगीरा ने उससे बात करके उससे लकड़ियां भी ले ली और उसे इस बात पर तैयार भी कर लिया कि वो हमारे साथ चलकर मक्का में काबे की तामीर में हमारी मदद करे। इस तरह मक्का वालों की ये मुश्किल भी हल हो गई। बहरहाल जब सब सामान जमा हो गया, यानी ईंटें, पत्थर, मिट्टी और जो तामीराती लकड़ियां, जो स्पेशल लकड़ियां हुआ करती थी, फिर तामीर करने वाले मेमार, मिस्त्री वगैरह सब जमा हो गए। जब सब काम पूरे हो गए तो अब बात आई कि काबे की जो पुरानी दीवारें थी उसको गिराएगा कौन। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सब बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग खुदा थे, लेकिन उनके दिल में काबे की अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोहब्बत डाली थी कि जब काबा की दीवारें गिराने की बारी आई तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो काबे की दीवार को गिराने के लिए उस पर कुदाल मारे। और कोई भी, किसी के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो जाकर दीवारें गिराने की पहल कर सके, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए। फिर वलीद बिन मुगीरा खुद आगे आया
اور لوگوں سے کہنے لگا یہ دیواریں گرا کر تم کعبے کی مرمت ریپیرنگ کرنا چاہتے ہو یا اسے ایسے ہی رکھ کر بالکل ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو اس کی مرمت، اس کی ریپیرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مغیرہ نے کہا پھر ڈرتے کیوں ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے۔ مگر اتنا بولنے کے بعد بھی لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کعبے کے اوپر کدال چلائے۔ پھر لوگ آپس میں ہی باتیں کرنے لگے کہ اسے کون گرائے گا، کون شروع کرے گا، کون پہل کرے گا۔ جب مغیرہ نے دیکھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو مغیرہ نے ہی خود کدال اٹھائی اور کعبے پر چڑھ گیا اور ڈھانے کا کام شروع کیا۔ لیکن مغیرہ نے بھی وہ ڈھانے سے پہلے، یعنی کدال مارنے سے پہلے وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور ہم سب کو ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہماری نیت بھلائی کی ہے، ہم اچھے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس کعبے کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم یہ کدال مار رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑا، مگر لوگوں کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، کسی نے کام شروع نہیں کیا، بلکہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم رات بھر انتظار کریں گے، اگر کعبے کی دیوار گرانے کے بدلے میں اور اس کی وجہ سے مغیرہ پر خدا کا کوئی عذاب نازل ہو گیا تو ہم تعمیر اور ریپیرنگ نہیں کریں گے بلکہ کعبہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے، پھر ہم بھی کام کریں گے اور ہم بھی دیواریں ڈھائیں گے۔ اس طرح اس دن تو لوگوں نے کام ہی بند کر دیا اور لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے، کہیں وہ دھس کے تو نہیں مر جائے گا، کوئی بیماری تو اس کو نہیں لگ جائے گی، یا آسمان سے پتھر تو نہیں گریں گے۔ لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے، آخر رات گزر گئی، صبح لوگوں نے دیکھا کہ مغیرہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، اچھا بھلا ہے۔ تب جا کر لوگوں کو اطمینان ہوا اور لوگ سمجھ گئے کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد، وہ نشانیاں نظر آ گئی جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا، وہیں سے لوگوں نے دیواریں اٹھانی شروع کر دی۔ اس کام میں سب قبیلے والے اور مکہ کے سارے لوگ اس میں حصہ تو لے ہی رہے تھے، لیکن خاص کر کے وہ باقوم اور ایک قبطی بڑائی یعنی مستری بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ ہی دنوں میں کعبہ کی چاروں دیواریں کافی اونچی ہو گئی۔ اب مسئلہ آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ اس پر مکہ والوں میں زبردست جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود رکھنا ایک بہت بڑی سعادت، فخر اور عزت کی بات تھی، اس لیے ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ عزت وہ حاصل کرے یا ان کے قبیلے والے یا ان کے خاندان والے حاصل کریں۔ اب اس جھگڑے کی وجہ سے سارے کام بند ہو گئے، لوگ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے اور جھگڑا اتنا بڑا کہ تلواریں نکل گئی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی، ان دونوں قبیلوں نے جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا، بلکہ ان دونوں خاندانوں نے آپس میں عہد لیا کہ جو بھی خاندان، جو بھی قبیلہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ بنی عبدالدار نے، یعنی اس قبیلے نے، ایک بڑے برتن میں خون بھر کر لے کر آ گئے اور دونوں خاندانوں نے اس میں ہاتھ ڈبو دیے اور قسمیں کھائی کہ جو بھی آئے گا اور حجر اسود کو ہاتھ بھی لگائے گا تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا، اتنا خون ریز ہو گیا کہ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا وہ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ شخص
कुरैश का सबसे बूढ़ा और उम्र दराज आदमी था। सब लोग उसकी बेहद इज्जत करते थे। उसने हरम में खड़े होकर सब लोगों से कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, तुम आपस में मत लड़ो। मैं एक आपको राय देता हूं, एक सजेशन देता हूं। एक काम करो, जो भी शख्स कल सुबह यानी सबसे पहले बाबे सफा जो हरम का दरवाजा था, उस दरवाजे से हरम में सबसे पहले दाखिल होगा, उसके हवाले ये फैसला, ये झगड़ा कर दो, और जो वो फैसला करे उसको तुम लोग सब मान लो। सब लोगों को उस बूढ़े शख्स की ये बात बेहद पसंद आ गई और सब इस बात पर तैयार हो गए। सब ने इत्तेफाक कर लिया। उसके बाद लोग सुबह का इंतजार करने लगे कि कौन उस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होता है। फिर जब लोगों ने देखा कि सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे से दाखिल हुए, लोगों ने आपको देखा तो देखते ही सब खुश हो गए और पुकारने लगे, अरे ये तो मोहम्मद अमीन है, ये तो मोहम्मद अमीन है। हम मोहम्मद अमीन के हर फैसले पर राजी है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मैटर, सारा मामला सुनाया। आपने पूरे ध्यान से सारी बातें सुनी और फरमाया कि जल्दी से एक कपड़ा, एक चादर लेकर आओ। फौरन एक कपड़ा लाया गया, एक चादर लाई गई। आपने चादर बिछाई, हजर अस्वद को अपने हाथों से लिया और कपड़े के बीचों बीच रख दिया और फरमाया कि अब हर कबीले का एक एक सरदार आगे आ जाओ और एक एक चादर का कोना पकड़ लो। हर कबीले का जो लड़ रहे थे आपस में, हर कबीले का एक एक सरदार आगे आया और सबने चादर का कोना पकड़ा और हजर अस्वद को उठाया और फिर जहां रखना था, जहां लगाना था, हजर अस्वद को लगा दिया। सब लोग इस तरकीब से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली से सब बहुत खुश हो गए और इस तरह एक बहुत बड़े झगड़े का खात्मा और दी एंड हुआ, एंड हो गया। उसके बाद लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और काबे का जो बचा कुचा काम था उसको मुकम्मल करने में और कंप्लीट करने में लग गए। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले ने मक्का को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपकी सच्चाई और इंसाफ सारे मक्का में इतना मशहूर था कि जिस शख्स का भी झगड़ा होता वो उसे चुकाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हुजूर के पास आता और आप जो फैसला करते वो इतना अच्छा होता कि सब लोग मान जाते और यकीन रखते कि मोहम्मद अमीन किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। इस तरह ये सारे झगड़ों के बीच काबे की तामीर मुकम्मल हुई। आप सबकी मालूमात के लिए बता दूं कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पानी का तूफान आया और काबे का नामो निशान भी बाकी नहीं था। फिर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए निशानात पर दोबारा काबे की तामीर की। तीसरी बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले, यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र के थे तब तामीर हुआ, जिसका किस्सा अभी अभी हमने सुना। चौथी बार अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसको शहीद करके चौथी बार तामीर किया और 5वीं बार हज्जाज इब्न यूसुफ ने इस काबे को तामीर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काबे से मुतालिक बहुत सारी नई नई बातें आज मालूम हुई होगी। आज के लिए इतना काफी है। हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 13वें हिस्से में सुनेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कैसे मिली, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कैसे बने, वही कैसे आनी शुरू हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात वगैरह हम सब 13वें हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहें। इन वीडियो सीरीज की वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लिए सवाब जारिया बनाएं और खास करके नौजवानों में इन वीडियोस को शेयर करें
ताकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और सीरत मुबारका के और करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना आइडियल बनाएं और उनकी तरह ही ज़िंदगी गुजारने की वो कोशिश करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो भाई, पिछले वीडियो में सुना था कि काबे को 3 बार रिकंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन आज 5 बार पता चला। यानी कि जो हमारा लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद पीस भी अपने उनके नबूवत के बाद फिर से 2 बार रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो जो काबे के बारे में बहुत कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिला। और जो ब्लैक स्टोन था उसको क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा था मैं भूल गया, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज है ना, मैं उतना याद नहीं रख पाता हूँ जो अरबिक लैंग्वेज है। क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया हूँ। और जो काबे का जो ब्लैक स्टोन था उसको फिट करने के लिए जो भाई इंसिडेंट हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ भाई, वो कैसे स्मार्टली तरीके से सोल्यूशन दे दिया हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार्ट 13 तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पार्ट 13 में भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपने उनके ऊपर जो नबूवत आएगा, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही उनके ऊपर नाजिल करेगा, वो सब इंसिडेंट जानने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब कुछ बोलता हूँ उसको बोलने के टाइम अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गया, कि मैं बहुत से ऐसे मैं जब मेरा ही वीडियो देखता हूँ तो अब मैं सोचता हूँ अरे भाई ये तो मैंने ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। सो मैं पहले आप लोगों के साथ माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ इस लैंग्वेज को। हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, मेरा मदर टंग बंगाली है, और मैं हिंदी जितना भी सीखा हूँ भाई वीडियो देख के ही सीखा हूँ। ऐसे अच्छे से कभी स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन अब से स्टडी करने लगा हूँ, लेकिन अब से स्टडी कर रहा हूँ। सो अगर मेरा मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल जा रहा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ इधर उधर हो जा रहा है, तो भाई छोटे भाई समझ के प्लीज़ माफ़ कर देना। मिलते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 13 के साथ। और आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो भाई, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और चैनल में नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सो मिलते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 13 के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।